हेलो, वेलकम टू द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इजी एचएमएस सॉफ्टवेयर। ये हमारा लॉगिन पेज है। जैसे ही हम लॉगिन पेज से लॉगिन करेंगे, सबसे पहले डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ आप कई तरह की सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन, सर्जरी, लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी, वार्ड, डॉक्टर, फार्मेसी, बिलिंग, कॉर्पोरेट, रिपोर्ट, स्टोर एंड इन्वेंट्री और सेटिंग्स। इसके बाद नए रजिस्ट्रेशन के लिए पेशेंट सेक्शन में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा, जो एक सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन रहेगा। सबसे पहले ऊपर लेफ्ट साइड पर डेट सिलेक्शन का ऑप्शन होगा। अगर आपको बैकडेटेड एंट्री करनी है, तो आप यहाँ से बैकडेट चुनकर बैकडेटेड एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट का मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम पेशेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, जैसे ओपीडी, आईपीडी, लैब और रेडियोलॉजी। इसके बाद सेंटर सिलेक्शन आएगा। यहाँ से आप मल्टीपल सेंटर मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, रेफरल डॉक्टर, एड्रेस और रिमार्क आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप और भी चीजें एंटर कर सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप, आईडी, रेफरल डॉक्टर, एड्रेस की जानकारी। उसके बाद अपॉइंटमेंट में आप ट्रीटिंग फिजिशियन सेलेक्ट कर सकते हैं और विजिट टाइप जैसे न्यू केस रजिस्ट्रेशन, या फिर आप जरूरत के हिसाब से पैकेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सर्विसेज आप सेलेक्ट करेंगे, वो आपको नीचे दिखाई देंगे। अगर सर्विसेज के चार्जेस पहले से सेटअप किए हैं, तो वही चार्जेस यहाँ पर दिखाई देंगे। नीचे टोटल अमाउंट आएगी। आप पेशेंट को डिस्काउंट दे सकते हैं। जितना भी पेमेंट आपने प्राप्त किया है, वह आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। और पेमेंट का पेमेंट मोड भी चुन सकते हैं, जैसे कैश, कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। आप यहाँ से ओल्ड पेशेंट्स के रजिस्ट्रेशंस भी मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट में सर्च का ऑप्शन होगा। यहाँ आप रजिस्टर किए हुए पेशेंट्स देख सकते हैं। यहाँ आप अलग अलग सर्च फिल्टर्स यूज कर सकते हैं, जैसे पेशेंट का नाम, मोबाइल नंबर, डेट, डॉक्टर, विजिट टाइप, पेशेंट टाइप। जिस भी एंट्री की व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे पेशेंट की फोटो ऐड करना, पेशेंट को एडमिट करना, इंश्योरेंस डिटेल्स, बिल या रिसीट प्रिंट करना, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, अपॉइंटमेंट्स मैनेज करना। जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे, तो पेशेंट की जानकारी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप पेशेंट का पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पेशेंट को कुछ और भी सर्विसेज असाइन कर सकते हैं। यहाँ नीचे कुछ और भी ऑप्शंस दिए हैं, जैसे इनवॉइसेस, रिफंड, डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसेट, रिसीट्स, कलेक्ट पेमेंट। उसी तरह आईपीडी पेशेंट रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन पर सर्विस टाइप में आईपीडी सेलेक्ट करें। यहाँ से आप मल्टीपल सेंटर मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद पेशेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, एड्रेस और रिमार्क आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप और भी चीजें एंटर कर सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप, आईडी, रेफरल डॉक्टर, एड्रेस की जानकारी। यहाँ से हम वार्ड, रूम और बेड सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर डिटेल्स में हम पेशेंट के रिलेटिव्स की इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते, और इंश्योरेंस डिटेल्स में इंश्योरेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। सर्च ऑन ऑप्शन में आप पेशेंट की सारी डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे एडमिशन डेट, डिस्चार्ज पेशेंट लिस्ट, असाइन्ड रूम्स एंड बेड्स। सर्च ऑप्शन में ही व्यू बटन से मल्टीपल प्रोसेसेस कर सकते हैं, जैसे केस पेपर क्रिएशन, डिस्चार्ज समरी, बिल्स क्रिएट करना और बिल्स की प्रोसेस करना। इसके बाद डैशबोर्ड में पहला ऑप्शन सर्जरी का आएगा, जहां आप सर्जरीज मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद लेबोरेटरी और रेडियोलॉजी में टेस्ट्स मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर पोर्टल में पेशेंट को अटेंड कर सकते हैं, जैसे वाइटल्स एंटर करना, नोट ऐड करना, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशंस, डायग्नोसिस, एडवाइस देना। आप यहाँ वॉइस कमांड का उपयोग भी कर सकते हैं। डॉक्टर पोर्टल में ऑन ऑर्डर सेट मेंशन कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर द्वारा पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी टेस्ट्स रेकमेंड करना, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करना, केस समरी प्रिंट करना। इसके बाद बिलिंग पोर्टल में आप बिल्स रिलेटेड ऑन ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे नए बिल्स क्रिएट करना, एग्जिस्टिंग पेशेंट्स का बिल कलेक्ट करना, फार्मेसी बिल्स क्रिएट और कलेक्ट करना, वाउचर्स या कॉर्पोरेट बिलिंग करना। यहाँ रिपोर्ट्स में मल्टीपल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जैसे पेशेंट रिपोर्ट्स, कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स, प्रोडक्ट रिपोर्ट्स, यूजर रिपोर्ट्स,
MIS रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, इंसेंटिव रिपोर्ट्स। आप सभी प्रकार की रिपोर्ट्स यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम मास्टर की बात करें, तो सॉफ्टवेयर में जितनी भी कस्टमाइजेशन की सुविधाएं हैं, वे सभी मास्टर सेक्शन में उपलब्ध हैं, जैसे बेड या वार्ड मैनेजमेंट, सर्विस या कंसल्टेशन चार्जेस सेट करना इत्यादि। आप सॉफ्टवेयर में स्टोर और इन्वेंट्री भी मैनेज कर सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर में स्टोर और इन्वेंट्री विकल्प से आप दवाइयाँ, मेडिकल सामग्री और उपकरणों का पूरा स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। ये फीचर स्टॉक इन आउट, उपलब्ध मात्रा, एक्सपायरी और री ऑन ऑर्डर लेवल का सटीक रिकॉर्ड रखता है। जब स्टॉक कम होता है, सिस्टम अलर्ट देता है ताकि खरीद समय पर हो सके। इससे हॉस्पिटल का संचालन सुचारू रहता है और पेशेंट को जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध होती है। सॉफ्टवेयर में फार्मेसी मैनेजमेंट का ऑप्शन भी है। जैसे आप सॉफ्टवेयर में फार्मेसी मैनेजमेंट से आप दवाइयों का बिलिंग, स्टॉक और अमाउंट लिस्ट आसानी से मैनेज कर सकते हैं। दवाइयों की एक्सपायरी, बैच नंबर और री ऑन ऑर्डर लेवल का पूरा रिकॉर्ड रखता है। ओपीडी, आईपीडी मरीजों की दवाइयां सीधे फार्मेसी से लिंक होकर बिल में जुड़ जाती हैं। इससे दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित रहती है और फार्मेसी ऑपरेशन तेज सटीक होता है। सॉफ्टवेयर के सेटिंग्स ऑप्शन में आप पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, यूजर परमिशन, मशीन डेटा और भाषा विकल्प अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप बिलिंग, रिपोर्ट फॉर्मेट, डॉक्टर विभाग सेटअप, लैब मशीन कोड इंटीग्रेशन और सिग्नेचर भी आसानी से जोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप डैशबोर्ड से मरीजों को रिपोर्ट नोटिफिकेशन भेजने की सुविधा कंट्रोल की जा सकती है। ये सभी सेटिंग्स आपके हॉस्पिटल के संचालन को पूरी तरह कस्टमाइज और सुरक्षित बनाती हैं। सॉफ्टवेयर से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी और खरीदारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।